हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो एक्सपेक्टेड था कि अगर बैड न्यूज़ आएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सुबह से ही मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव था, लेकिन तब तक ड्रोन अटैक की न्यूज़ आने लग गई कि पाकिस्तान ने कोशिश किया हमारे राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पे ड्रोन अटैक्स का। और फिर जो हमने किया वो तो पता ही है। ठीक है। तो अब चांसेस ये है कि वार थोड़ा एस्केलेट हो सकता है, और एस्केलेट होगा तो ऑब्वियसली थोड़ी पैनिक सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो आप कोई भी प्राइस एक्शन कुछ भी उस तरह से लॉजिकल वे में काम नहीं करेंगे। ठीक। तो कब किसी भी रूमर पे, कोई पॉजिटिव रूमर पे अचानक से थोड़ा सा पुल बैक दिख जाएगा, या फिर एक नेगेटिव रूमर पे अच्छा खासा डाउनफॉल आ जाएगा, और बैड न्यूज़ पे अच्छा खासा डाउनफॉल भी आ सकता है। तो ऐसे केस में कि पैनिक का फायदा भी उठा सकता है, पुट बाइंग काफी रिवार्डिंग हो सकता है अगर हमने टाइमली इनपुट अगर सही हुआ। ठीक है। तो अब यहाँ पे किसी भी तरह के एनालिसिस जो है, एटलीस्ट जब तक हमारा ये वार लाइक सिनेरियो रहेगा, तो लॉजिकल एनालिसिस पे बिल्कुल गौर ना करके, बिल्कुल प्राइस एक्शन में अगर बड़े कैंडल बन रहे हो तो स्कैल्पिंग मोड में करते जाओ। ठीक है। और क्रिटिकल लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो हो सकता है डाउन साइड का एक हमें चांस मिल सकता है। ठीक है। तो 24,800 जो हमारा ये फोर्थ का क्या बोलते हैं था, एक लो स्विंग लो बना हुआ है। इस स्विंग लो को अगर हम ब्रेक करते हैं 24,800 को, तो फिर हम नीचे अच्छे खासे आ सकते हैं, करीबन 38.2% जो है 23,400 का लेवल से लेकर के 22,700 का लेवल तक भी हम जा सकते हैं। ठीक है। और फर्दर एस्केलेट हुआ वार तो फिर हम हो सकता है वापस से 22,200, 21,000 के लेवल को एक बार 22,000 के लेवल को एक बार रिटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है। तो अब न्यूज़ बेस्ड होगा पूरा पूरा। ठीक है। ग्लोबल क्विज में कहीं भी कुछ निगेटिविटी नहीं है, केवल हमारा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन गड़बड़ है। ठीक। तो कुछ नहीं करना है। अब सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी देख के, अगर आपको पोर्टफोलियो वगैरह जो कैश इक्विटी में है, तो डिफेंस स्टॉक पे थोड़े चांसेस हैं improve आने के। ठीक है। और बाकी सारे सेक्टर्स में कॉशियसली, इनफैक्ट इमीडिएटली एग्जिट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर एक्चुअल बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि हम वार को और एस्केलेट होने वाला है, आज पहला दिन है, कल अगर कुछ पॉजिटिव कुछ होता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधे सीधे अब कमर कस के नीचे की तरफ जो जा रही है यार उसमें देखना चाहिए। ठीक है। ऐसे केस में हम तो बस रिस्पॉन्स अपने आर्मी के पीछे मजबूती से खड़े रहते हैं। ठीक है। और उनके रिस्पॉन्स जितने भी अच्छे और जितने भी स्ट्रिक्ट हो, और जित वही हमारे लिए बेटर है। ठीक है। अब देश जो करेगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पे जो हो सो हो, इट डजेंट मैटर नाउ। ठीक। तो ठीक है। तो अपना जोन मार्क करके और सीधे सीधे जोन के ऊपर रहेगा तो बाई नहीं करना। ठीक है। अभी बाइंग बाइंग को अवॉइड करना ही बेटर है। ठीक है। जोन के नीचे रहेगा तो हम उस पर सीधे सीधे पहले जो अपनी जो है पुट की अपनी स्कैल्पिंग वे में एंट्री करेंगे। और अगर अच्छा खासा नीचे जा रहा हो तो स्टॉप लॉस डाल करके उसको होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि वो नीचे जाएगा, मतलब एंट्री स्कैल्पिंग मोड में, और अच्छा प्रॉफिट होने के बाद उसको फिर होल्ड किया जा सकता है। ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी लेकर के अभी ट्रेड करेंगे। अगर कोई गुड न्यूज़ आ गया तो फिर मामला तुरंत पलट सकता है। ये मॉर्निंग आवर में काफ़ी पॉजिटिव लग रहा था, मुझे लग रहा था कि अपनी जो एनालिसिस थी उसके हिसाब से काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई कि पाकिस्तान के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में धमाके हो रहे हैं, तो समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है और यह मामला थोड़ा लंबा खिंच सकता है। ठीक है। हाँ। चलो। ठीक। तो लास्ट का कैंडल बहुत बड़ा है हमारा 75 मिनट्स का, फिर भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है। और अब पैनिक सेलिंग मोड में आएगा तो हो सकता है पुट बायर के लिए काफ़ी रिवार्डिंग हो जाए। ठीक है। तो अब ऐसे केस में कभी भी सेम एक्सपायरी का पुट जो है नहीं खरीदना, एक एक्सपायरी बाद का ही खरीदना। ठीक है। ताकि अगर होल्ड करने का चांस मिले तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। दो तीन, और प्लस उसमें आपका टाइम का डिके जो है वो भी थोड़ा कम होता है। ठीक। तो जोन मार्क कर लो और देखते जाओ। ठीक है। पहले हम ये जो हमारा स्विंग लो है 22,840 के आसपास का, 847 का, यहाँ तक का तो इनिशियल, अगर इसको क्रॉस कर जाता है
तब तो फिर 100% कंफर्म हो जाएगा कि हम नीचे की तरफ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं और ये नीचे थोड़ा डीप जाएगा, मतलब जितना हमारा भी ये वेव बना है ऊपर का, इसको थोड़ा डीपली करेक्ट करेगा, ठीक है ना, मतलब पूरा पूरा यहाँ से जो वेव है हमारा, इस ओरिजिन से लेकर के, ये वाली ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक जो है, ये पूरी पूरी जो है इसका हम थोड़ा डीप रिट्रेसमेंट करेंगे, जो कि 61% से लेके 81% तक हो सकता है। ठीक है, तो बस ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तो हम केवल अपने देश की फिक्र करेंगे, देश के लिए दुआएं करेंगे, और यहाँ पे जो होगा उसमें फिर अपना एज डिस्कस्ड ट्रेड करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट के हमारी अब टेम्पररी हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो कुछ अब ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं, न्यूज़ बेस करते रहने का, और कुछ नहीं है। जैसी खबर होगी वैसे हमारा मार्केट का डायरेक्शन चलेगा। चलो बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे अब दिमाग लगाने की कुछ जरूरत नहीं है। जोन के ऊपर निकलेगा करेंगे, और एंट्री हमेशा स्कैल्पिंग मोड में करना, क्योंकि किसी भी न्यूज़ पे मार्केट पलट सकती है, ध्यान रखना। तो एंट्री हमेशा स्कैल्पिंग मोड में करना, और उसके बाद एक पर्टिकुलर, अगर लगे कि भाई ठीक है अच्छे खासे प्रॉफिट हो चुका है स्कैल्पिंग मोड में, तो फिर स्टॉप लॉस डाल करके उसको होल्ड कर लेना, और फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलें। ठीक है, तो यहाँ पे भी 75 मिनट्स का जोन मार्क कर दिया है बस। अच्छा खासा पॉजिटिव लग रहा था सुबह सुबह, तो बैंक निफ्टी जोन के ऊपर भी था, फिर लास्ट के दो 75 मिनट्स के कैंडल में सारी कहानी, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में दोनों में, लास्ट के दो उसमें सारी कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो चलो फिर इससे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, कोई फायदा नहीं, इसका भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या टारगेट आएगा। कोई ऑप्शन चेन, कोई ओपन इंटरेस्ट, कुछ वैसे भी ओपन इंटरेस्ट का डाटा अभी तक आया नहीं है। ठीक, तो वो आए भी तो उतरे अब मायने नहीं रखता नहीं। ठीक है, तो ये हम जोन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अभी भी हम जो है इस चैनल के अंदर ही हैं। इस चैनल के अगर बाहर निकलेंगे तो फिर हम यहाँ पे भी सेम, ठीक है ना, अभी भी हम चैनल के बाहर ही हैं, तो यहाँ पे भी हम एक मार्क कर लेते हैं अपना, कि करेक्शन अगर डीप आता है तो कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो करेक्शन जो हमारा इस स्विंग के हाई तक यहाँ पे कम से कम ये टारगेट कर सकते हैं, ये स्विंग का जो हाई है, अगर डीप करेक्शन आया तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, जो कि हमारा 52,000 का लेवल है। ठीक है, और हम अभी 54,000 समथिंग के लेवल पे हैं, तो 2,000 पॉइंट का करेक्शन तो आ सकता है। ठीक है, अब आएगा नहीं आएगा वो बात अलग है। ठीक, तो ठीक है, न्यूज़ बेस पूरा पूरा ट्रेडिंग होगी, तो उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलो फिर क्लोज करते हैं, बहुत कुछ है नहीं आज तो। ठीक है, कोई भी एनालिसिस करने में कोई फायदा नहीं है। ठीक, चलो फिर देखते हैं क्या होगा हमारा। अब इसके ऊपर निकल गया तो बुलिश हो जाना, ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर किसी भी कारण से हो जाता है तो, ठीक है, जब तक अब चैनल को ब्रेक नहीं करता तब तक नहीं, चैनल के नीचे आया तो फिर नीचे की जर्नी हमारी चलती रहेगी। पहले हम 161% जो हमने मार्क कर रखा था, ठीक है, जो कि हमारा 52, सॉरी, हाँ 52,800 के आसपास का लेवल है, वो भी वही आ रहा है। ठीक है, और इसके और थोड़ा नीचे तो 52,000 का राउंड फिगर का लेवल आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। बीच में ऐसा कोई स्विंग है नहीं जो कि हमारा सपोर्ट या सपोर्ट का काम करे। ठीक है, चलो फिर क्लोज करते हैं। ग्लोबल क्यूज देखने का भी कोई फायदा नहीं है, किसी दुनिया जहान में क्या हो रहा है उससे अब हमारे मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे और एक कुत्ते जैसा जो हमारा पड़ोसी है, उसके बीच में क्या होगा उसका देखते हैं। चलो फिर क्लोज करते हैं।